सैफ कहिए। क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं जान, तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम रो रही थी। नहीं, मैं सो के उठी हूँ। जान, इस वक्त तो नहीं सोती हो तुम। आप नहीं है ना यहाँ, तो क्या करती? सच कह रही हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। तुम्हारी तो बहुत फिक्र रहती है। मोहब्बत हो ना मेरी, मोहब्बत की फिक्र ना करो तो मुरझा जाती है। आप फिक्र ना करें, आपकी मोहब्बत कभी नहीं मुरझाएगी। राइमा, तबीयत ठीक है ना? हाँ सैफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरखंदा या अबीरा ने कुछ कहा तो नहीं है? मैं कमरे से ही बाहर नहीं निकली। क्यों? बाहर निकलो, तुम्हारा घर है, तुम बेगम सरकार हो, और कोई बात करे ना तो मुंह तोड़ जवाब देना सबको। थर थर कांपने चाहिए लोग तुमसे। आप भी तो साईं सरकार हैं, मगर सुन रही हो ना? अच्छा, वो 7 बुक्स ले आया था तुम्हारी? नहीं, बुक्स तो नहीं लाया। भूल गया होगा बेचारा, मैं उसको रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, कोई भी काम हो, कोई मसला हो, जस्ट लेट मी नो। मैं अगली फ्लाइट से कराची आ जाऊँ। सैफ, आप फिक्र ना करें, अपना इजलास आराम से अटेंड करें और आप अपना ख्याल रखिएगा। वक्त पे खाना खाइएगा और सोइएगा भी वक्त पे। आपकी नसीहत याद रखूंगा मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कितना चाहता है ये शख्स मुझे, और फिर भी मेरे दिल में नहीं उतरता। और हारिस, तुम्हारे रूड रवैये और बेइज्जती करने के बावजूद तो मेरे दिल से नहीं जाते। बेगम सरकार, क्या हुआ आपको? ये क्या है? आपके लिए जी सूप लाई हूं मैं। किसने कहा? छोटे साहब ने कहा था मुझे, आपको जी बहुत तेज बुखार था। छोटे साहब आपके लिए डॉक्टर भी लाए थे। साथ डॉक्टर लाया था? हाँ जी। उसे कैसे पता कि मुझे बुखार है? पता नहीं जी, छोटे सरकार आपके कमरे में आए थे, फिर एकदम कमरे से बाहर भाग कर निकले। बहुत परेशान थे जी। अच्छा, वो 7 बुक्स ले आया था तुम्हारे? 7 बुक्स देने आया होगा। बेगम सरकार, आप सूप पी लें, फिर आपको दवा भी खानी है। हमारी बेगम साहिबा ने देख लिया तो? बेगम साहिबा जी बाहर गई हैं। साथ का है? छोटे सरकार और अबीरा बीबी कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर तुम्हारे हाथ का बना सूप पीऊंगी। बेगम सरकार, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लग रहा है कमजोरी से अंधेरा आ रहा है आँख के सामने। मैं ले चलती हूँ आपको वॉशरूम में। मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। सोच भी नहीं सकता था कि चची जान इस हद तक गिर सकती हैं। आयमा से उनकी नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो उसकी जान तक लेना चाहती है। ये उनका कौन सा रूप है जो आज मेरी आंखों के सामने है? मैं तो अम्मी जान को एक हमदर्द और शफीक मां समझता था। हमने मना किया था ना आपको, उसके बावजूद भी आप डॉक्टर को लेकर आए। जान, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और चचा जान पूछते थे तो उनको मैं क्या जवाब देता। वैसे भी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उनका ख्याल रखना है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी साथ। हमारे मना करने के बावजूद भी आप उस लड़की का ख्याल रख रहे हैं।
प्लीज इस तरह की बातें मत करें। इंसान होने के नाते हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। इखलाकी फर्ज आपसे तो बात करना ही फजूल है। नहीं जान, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे अबीरा के साथ कहीं जाना है। खुदा हाफिज। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। उस लड़की की फिक्र सवार कर रखी है अपने ऊपर। हमारी बड़ी बेगम सरकार, बहुत शौक है ना इसको बेगम सरकार कहलवाने का। मजा तो अब आएगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। आज ही हम ये किस्सा खत्म कर देंगे। सनम को हमसे फ्लावर्स देंगे। हाँ, आई थिंक कुछ कैश दे देते हैं, शादी के लिए पे काम आ जाएगा। कैश क्यों देंगे यार? अच्छा नहीं लगता। साथ मिडिल क्लास गर्ल्स लाइक कैश। और ये तुम्हें किसने कहा? मेरे कॉलेज में कुछ दोस्त थे, कैश दो तो खुश हो जाते थे। सॉरी भैया, बट आई डोंट एग्री। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें लड़कियों की नेचर नहीं पता। अब ये रायमा को ही देख लो, उसने बोला बाबा से शादी क्यों की? दौलत के लिए ऑब्वियसली। रायमा ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें क्या पता साथ, अपने से इतने बड़े शख्स में भला उसे और क्या अट्रैक्शन नजर आई होगी। को रायमा ने नहीं उससे शादी की। चाचा जान, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से, एक ही बात है। यार जो भी है, तुम उनके बारे में ऐसे नहीं सोच सकते। क्या मतलब है साथ? उसने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया और तुम चाहते हो जो सही है मैं वो भी ना सोचूं। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगता है तुम भी उसे चाहने लगे हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? घर चलो। यार हम, मैं अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, घर चलो। अबीरा देखो, जरगम हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम आई डोंट केयर कि वो हमारे इंतजार कर रहा है। गाड़ी रोको वरना मैं खुद चली जाऊंगी, शोर मचा दूंगी। कि तुम पागल हो चुकी हो। साथ घर चलो। तुम अपने होश। भैया मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बट यहाँ भी तमाशा मत करो। तो आप यहाँ बैठी, तो आप कहाँ जा रहे हैं? कमरे में। बैठे, सुना नहीं? बैठ जाए। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, फिर आपने जवान बेटी के बाप से शादी क्यों कर ली? कुछ तो बोलिए, हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरदार साहब में ऐसी क्या खूबी है कि सारी लड़कियां उन पे मरती हैं। बताएं ना। सैफुर रहमान को तो हर 5 साल बाद मोहब्बत हो जाती है और हमने कभी परवाह की भी नहीं, क्योंकि ये रंग बिरंगी तितलियां ये तो खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद फुर से उड़ जाती थी। मगर आपने तो ऐसा फांसा डाला
कि ढेर ही कर दिया उन्हें। बैठिए और बताइए कि सरदार साहब में ऐसा क्या है कि आपने उनसे शादी कर ली। तो ये सवाल आप सैफ से करें कि उन्होंने मुझ में क्या देखा। नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं। आपने सैफुर रहमान की दौलत देखी ना, हम समझ सकते हैं। तो आप भी दूसरी हसीनों की तरह अपनी कीमत वसूल करती और चुपचाप चली जाती। आप चुप हो जाइए। इतनी जुर्रत? अगर मेरे खिलाफ एक और लफ्ज कहा है ना तो मैं सैफ को बता दूंगी। क्या बता देंगे? यही कि आपका रवैया मेरे साथ कैसा है और आप किस तरह से मुझे बात बात पे जलील किए जा रही हैं। आप बताएंगे, हमारी शिकायत करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको जिंदा जला देंगे और सबको कह देंगे कि आप किसी के साथ भाग गई हैं। सुन रही हैं ना? एक जवान बेटी की माँ होते हुए किसी पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आएगी आपको? हमारी बेटी आपकी तरह नहीं है। उसका खानदान है, नाम है, मुकाम है। आपके पास क्या है बीबी? मैं बेगम सरकार हूँ। बड़ा गुरूर है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ये गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी मर्जी चलती है। अगर ऐसा है तो आपको मुझसे क्या खतरा? हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं। ये मेरे शोहर का घर है। ठीक है, हम आपसे एक डील करते हैं। एक डील करते हैं हम आपसे। कैसी डील? आप ब्लैंक चेक लें और हमारे सैफुर रहमान की जिंदगी से दफा हो जाए। आप मेरी कीमत नहीं लगा सकती, क्योंकि अनमोल चीजों की कीमत नहीं होती। इतनी खुद एतमादी भी ना इंसान को तबाह कर देती है। फिर आप क्या हैं? आप एक काम कीजिएगा, अपने साईं सरकार से पूछिएगा कि मुझे पाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? हाँ, क्या किया उन्होंने? क्या किया? उन्हीं से पूछिएगा। नहीं, हम आपको यहाँ रहने तो नहीं देंगे। एक वक्त आएगा कि आप सरदार साहब की मिन्नतें करेंगी कि वो आपको यहाँ से ले जाए।